हर शाम के बाद सुबह होती है दोस्तों, हर अंधेरे के बाद में दिन ज़रूर निकलता है। ज़रूरत होती है तो हमें सिर्फ हौसला बनाए रखने की और धैर्य बनाए रखने की, धैर्य के साथ में आगे बढ़ने की। देखिए, ज़िंदगी में जब भी कभी अंधेरा होना तो रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि यदि आप चलते रहे तो निश्चित उजाले में आप ज़रूर पहुँचेंगे। आज हम बात कर रहे हैं धनु राशि के सितंबर 2024 के मासिक राशिफल के संदर्भ में। एक महत्वपूर्ण परिवर्तन हो रहा है आपके ग्रहों की स्थिति में। ये ग्रह अपने अपने भावों में परिवर्तन कर रहे हैं और आगामी माह आपके लिए कैसा होने वाला है, इसी पर हम आज विश्लेषण करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका ज्योतिष मित्र श्लोक वर्मा आपके अपने चैनल श्री हनुमंत कृपा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही अपने बड़े भैया श्री हनुमान जी से निवेदन करता हूं कि वे अपने हनुमत कृपा परिवार के सभी सदस्यों को, नए जुड़ने वाले सभी सदस्यों को सुख समृद्धि प्रदान करें, उन्हें उनके कार्यों में आशातीत सफलता प्रदान करें। दोस्तों, हम आज बात कर रहे हैं कि आपका सितंबर माह 2024 कैसा जाने वाला है। ये तो आपको पता ही है कि अगस्त माह में कई महत्वपूर्ण ग्रहों ने परिवर्तन किया है। जैसे बुध देव ने परिवर्तन किया है और आपके सूर्य देव ने परिवर्तन किया है। 16 अगस्त को मंगल देव भी परिवर्तन करने वाले हैं। 26 अगस्त को, 25 अगस्त को शुक्र देव परिवर्तन करेंगे। तो ये जो ग्रहों का परिवर्तन हो रहा है, तो आगामी सितंबर 2024 में आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ने वाला है इन ग्रह के परिवर्तनों का, ग्रह के भावों में परिवर्तनों का। तो पहले अपन एक वर्तमान स्थिति देख लेते हैं कि शनिदेव आपके पराक्रम भाव अर्थात 3rd हाउस में बैठे हुए हैं वक्री होकर। 6th हाउस में गुरुदेव बृहस्पति बैठे हुए हैं। 20 अगस्त को मंगल के मक्षरा नक्षत्र में इन्होंने ट्रांजिट किया हुआ है। मंगल के साथ में युति करके बैठे हुए हैं। बुध देव 22 तारीख को आपके अष्टम भाव में आ गए। शुक्र देव और सूर्य देव दोनों आपके पंचम भाव में, आपके नवम भाव में युति करके बैठे हुए हैं। राहु और केतु आपके चतुर्थ और दशम भाव में बैठे हुए हैं। तो ये तो हुई आपकी वर्तमान की स्थिति। देखिए, शनिदेव वक्री हैं, निश्चित तौर पर आपके धन भाव को इफेक्टेड कर रहे हैं। भले ही सही रुक रुक कर, लेकिन आपको धन की प्राप्ति तो शनिदेव की वजह से हो ही रही है, क्योंकि शनिदेव यहाँ पर एक राजयोग का निर्माण करके बैठे हुए हैं। गुरुदेव बृहस्पति आपके 6वें भाव, जो कि रोग ऋणों और शत्रुओं से संबंधित है, मंगल के साथ में बैठे हुए हैं और मंगल देव यहाँ से 26 अगस्त को निकलकर आपके 7वें भाव में आ जाएंगे। पहला महत्वपूर्ण परिवर्तन होने वाला है। दोस्तों, यदि आपने अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा करबद्ध निवेदन है कि आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका आभार और अभिनंदन कि आपके वजह से ही परिवार इतनी तेज़ी से ग्रो कर रहा है। और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर कहीं भी अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा, साथ ही साथ हमें भी मनोबल मिलेगा इस तरह के विश्लेषण लाने के लिए आपके लिए। तो जो परिवर्तन होने जा रहा है वो 25 अगस्त को शुक्र देव का परिवर्तन होगा। शुक्र देव अभी सूर्य देव के साथ में युति करके लक्ष्मी नारायण योग बनाकर बैठे हुए हैं। देखिए, सूर्य देव आपके भाग्येश हैं और भाग्येश का भाग्य के घर में आके बैठना निश्चित तौर पर आपको बहुत प्रभावित करने वाला है। यद्यपि शनि के साथ में समसप्तक दृष्टि में है, लेकिन फिर भी जब सूर्य जैसा ग्रहों का राजा, जो कि आपका भाग्येश है, आपके भाग्य का स्वामी है और अपने ही घर में आके बैठा हुआ है, स्वराशिगत होकर बैठा हुआ है, तो निश्चित तौर पर सूर्य की जो 7वीं दृष्टि है वो आपके पराक्रम भाव पर जा रही है, सीधे सीधे शनिदेव के ऊपर। अभी तक शनिदेव की वजह से जो आपके अंदर जो एकाग्रता में कमी आई है, जो डिसीजन मेकिंग पावर में आपके कमी आई है, आपके अंदर जो शनिदेव ने आपके साहस को कम करने का प्रयास किया है, मतलब कि किसी भी डिसीजन को लेने में आप जो वक्त लगा रहे थे वो इस एक माह के दौरान, क्योंकि 16 अगस्त से लेकर 16 सितंबर तक सूर्यदेव आपके भाग्य भाव में ही गोचर करने वाले हैं, तो
ये चीज़ आप देखेंगे कि आप में ड्रामेटिकली चेंज आएगा, आप डिसीजन बड़े स्ट्रॉन्ग ले पाएंगे और उन डिसीजंस के चलते आपको आगामी भविष्य में फ़ायदा मिलना सुनिश्चित होता है। ठीक है, अब मंगल देव जब आपके सप्तम भाव में आएंगे, देखिए मंगल क्या है, मंगल देव आपके पंचमेश हैं। पंचमेश तो हैं ही, साथ ही साथ द्वादशेश भी हैं, मतलब आपके 12वें भाव के भी मालिक हैं। पंचम भाव का स्वामी और 12वें भाव का स्वामी ये आपके सप्तम भाव में आ रहा है। सप्तम भाव आपके जीवन साथी से संबंधित है, व्यापार और व्यवसाय से संबंधित है। तो जब पंचम भाव चूंकि विद्या से संबंधित है, आपकी संतान से, एजुकेशन से, स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट इत्यादि से, सभी से संबंधित है, तो जब पंचम भाव का मालिक आपके सप्तम भाव में आ रहा है तो थोड़ा सा वाणी पर नियंत्रण आप रखेंगे तो निश्चित तौर पर आप पाएंगे कि आपके व्यवसाय में आशातीत बढ़ोतरी आपको देखने को मिलेगी। भागीदारों के साथ में आप संबंध मधुर बना के रखें, निश्चित तौर पर आपका व्यापार चमकने वाला है, क्योंकि पंचम जो भाव जो है ना, वो व्यापार का भी स्वामी होता है। और पंचमेश आपके सप्तमेश में आके बैठ रहा है, आपके सप्तम भाव में आकर बैठ रहा है, तो निश्चित तौर पे आपको सप्तम भाव के तो फायदे यहाँ पर दिलाने ही वाला है। और क्या है कि मंगल चूंकि आपके 12th हाउस के भी मालिक हैं, मतलब द्वादश भाव के, जो कि आकस्मिक, वैसे तो धन हानि का योग है ना, लेकिन चूंकि ये विदेश से होने वाले लाभ से भी संबंध रखता है, तो यदि कहीं ना कहीं अगर आपका कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम है या आप विदेशों से कहीं लिंक्ड हैं, आपका कोई बिजनेस प्रोफाइल इस तरीके का है, आप मल्टीनेशनल के एम्प्लॉई हैं या आप किसी विदेशी कंपनी में कार्यरत हैं या खुद विदेश में ही कार्यरत हैं, तो निश्चित तौर पर यह जो ट्रांजिट हो रहा है मंगल का, ये निश्चित तौर पर आपको फ़ायदा दिला जाएगा, क्योंकि व्यवसाय भाव में आकर बैठा हुआ है। अब देखिए मंगल की चतुर्थ दृष्टि जो है वो आपके दशम भाव पर जा रही है। यहाँ पर केतु महाराज बैठे हुए हैं। केतु और मंगल की मित्रता है, नो डाउट, बिल्कुल है, और गुरु की भी पंचम दृष्टि केतु पर पड़ रही है। लेकिन चूंकि मंगल भी एक क्रूर ग्रह है और केतु भी एक, कह सकते हैं कि अग्निकारक ग्रह है, तो ये दोनों जब मिल रहे हैं और ये मिलकर सीधे सीधे सप्तम दृष्टि से आपके भूमि, भवन, वाहन इत्यादि सुख स्थान को देख रहे हैं, तो यदि आप कोई प्रॉपर्टी, कोई वाहन वगैरह खरीदने का या बेचने का विचार कर रहे हैं, तो इस दौर में 20 अक्टूबर तक का जो पीरियड है, जिसमें से सितंबर माह में 6 सितंबर तक मंगल देव अपने मृगशिरा नक्षत्र में रहने वाले हैं, तो कम से कम सितंबर माह में आप कोई भी डॉक्यूमेंटेशन अगर कर रहे हैं तो उन पेपर्स को ज़रूर अच्छे से एक बार चेक कर लें, 2 बार चेक कर लें, उसके बाद ही उस पर दस्तखत करें, क्योंकि ये कहीं ना कहीं पर एक कन्फ्यूज़न की स्थिति क्रिएट होगी, और कन्फ्यूजन की स्थिति में आप कहीं कोई ऐसे पेपर्स साइन ना कर बैठें जो भविष्य में आपको किसी समस्या में उलझा सकें। बाकी मंगल की जो 7th एस्पेक्ट है, मतलब 7वीं दृष्टि है, वो आपके लग्न भाव पर पड़ रही है। लग्न भाव मतलब कि आप खुद, आपके अंदर मंगल देव एक प्रखरता लाएंगे, एक ओजस्विता की वृद्धि होगी, लेकिन साथ ही साथ वाणी भी कटु होगी। वाणी पर नियंत्रण रखना आवश्यक है। देखिए मंगल आपके धन भाव पे भी अपनी 8वीं दृष्टि डाल रहे हैं, जो कि मंगल की उच्च दृष्टि होती है ना। तो ग्रहों के सेनापति जब स्वयं आपके धन भाव को देखने वाले हैं, तो निश्चित तौर पर आपके धन भाव में तो बढ़ोतरी होने वाली है। आपका बैंक बैलेंस कहीं, देखिए शनिदेव वक्री होकर आपको धन आगमन करा रहे हैं, साथ ही आपके गुरुदेव बृहस्पति जो कि आपके 6वें घर में बैठे हुए हैं, इनकी भी 9वीं दृष्टि जो है वो आपके 2nd हाउस पर पड़ रही है। गुरुदेव बृहस्पति भी आपके धन आगमन में आपकी सुविधा के लिए कार्य कर रहे हैं, और अब 26 अगस्त से मंगल देव भी आपके बैंक बैलेंस को बढ़ाने का कार्य जरूर करेंगे। जब भी मंगल की बात आती है तो हमेशा ध्यान रखें कि मंगल आपकी वाणी को थोड़ा सा कटु जरूर बनाता है, कठोर बनाता है। तो जो मेजर फोकस होता है ना, वो सिर्फ वाणी पर रखना होता है। आप वाणी पर फोकस रखेंगे, निश्चित तौर पर मंगल देव आपको
फायदा जरूर देंगे। मंगल देव कोई खराब ग्रह नहीं है। मंगल देव की जो क्वालिटीज़ हैं वो सिर्फ विवाह में देखने में ज़्यादा विशेषता होती है। अदरवाइज मंगल देव क्रूर ग्रह जरूर हैं लेकिन पापी ग्रह नहीं हैं। तो ये निश्चित आपको शुभ फलों की प्राप्ति करवाएंगे। भले मंगल देव बुध के घर में आ रहे हैं, मिथुन राशि में आ रहे हैं, बुध के घर में आ रहे हैं, बुध से इनकी नहीं बनती, लेकिन फिर भी ये आपको फायदा दिलाने का कार्य जरूर करेंगे। 25 अगस्त को शुक्र देव यहाँ पर आपके दशम भाव में आ जाएंगे, जो कि इनकी नीचस्थ राशि है, अर्थात कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे। यहाँ बैठकर आपको, जो मैंने पहले कहा कि थोड़ी कन्फ्यूजन की स्थिति क्रिएट करेंगे। कन्फ्यूजन किस तरीके का हो सकता है? आप अपने जॉब चेंज करने के बारे में सोच सकते हैं, आप अपना बिजनेस चेंज करने के बारे में सोच सकते हैं, आप जिस घर में रह रहे हैं उस घर को चेंज करने के बारे में सोच सकते हैं, आप कोई वाहन खरीदने का विचार बना सकते हैं, कोई नया वाहन खरीदने का विचार बना सकते हैं। तो थोड़ा सा इस बारे में कम से कम 2 बार अवश्य सोचिएगा, इसके बाद कोई डिसीजन लीजिएगा और अगर हो सके तो सितंबर माह तक रुकिए। यद्यपि मंगल देव की दृष्टि है और मंगल देव गुरु के साथ में बैठे हुए हैं और गुरु और मंगल के संयुक्त दृष्टि आपके दशम भाव पर पड़ रही है, तो ज़्यादा नुकसान की कोई संभावना नहीं दिखाई देती। लेकिन फिर भी यदि आप शेयर मार्केट वगैरह में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो चूंकि बुध आपके अष्टम भाव में बैठे हुए हैं, बुध अष्टम भाव में बैठे हुए हैं और आपके यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट करेंगे, तो स्टॉक मार्केट में जो आप निवेश कर रहे हैं सोच समझकर निवेश कीजिए। बाकी सितंबर माह धनु राशि वालों के लिए मंगलमय साबित होने वाला है। उपाय के तौर पर आप क्या कर सकते हैं? शुक्र के मंत्र ओम द्राम द्रीम दौम स शुक्राय नमः, चूंकि शुक्र नीच राशि में जा रहे हैं, इसका कमल गट्टे की माला से शुक्रवार के शुक्रवार आप जाप करें, अति उत्तम रहेगा। और बाकी हनुमान जी की शरण में जो आ गया वो तर गया, तो हनुमान चालीसा का पाठ नियमित तौर पर करें, आपको श्री बजरंगबली अवश्य आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति जरूर करेंगे। दोस्तों, आपको आज का विश्लेषण कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो अपने इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आप हमसे अपनी पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर थंबनेल में दिया गया है, आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एक छोटी सी फीस होती है, क्योंकि पर्सनल कंसल्टेशन पेड होता है, और वो छोटी सी फीस आप पे करेंगे और आपको आपकी समस्या का समुचित समाधान प्रदान करने का प्रयास जरूर किया जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नई राशि के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।